सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की एक सफल पद्धति जिससे आप अधिक उपज ले सकते हैं। इसके अंदर आपको खर्च भी कम लगेगा, साथ में आपकी उपज जो है वो 1.5 गुना तक बढ़ सकती है। तो ये जो है एक किसान भाई बीते 3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ग्राम पहट कलां के निवासी हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में आता है। और इनकी ये जो पद्धति है, इनसे काफ़ी किसान भाइयों को लाभ मिला है, तो इसकी पूरी हम डिटेल जानेंगे। अगर इनके लिए हम कहें कि पुरानी सोच से जब नई टेक्नोलॉजी मिलती है तो एक सफल किसान का निर्माण होता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो पद्धति है ये बीते 3 साल से उपयोग कर रहे हैं और तीनों साल का इन्होंने डाटा बताया है। तो ये कहते हैं कि इससे हमारी जो उपज है वो 15 बोरे यानी 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक की जा सकती है। साथ ही जब विपरीत मौसम होता है, जब हमारी सोयाबीन काफ़ी ज़्यादा नुकसान में रहती थी, तब इन्होंने कम से कम 9 बोरे प्रति एकड़ तक निकाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है सोयाबीन की खेती के लिए। और साथ ही इन्होंने बताया है कि इससे इनके जो खर्च है वो 50% तक घट चुका है और इनकी जो उपज है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये जो पद्धति है, इसमें पुरानी जो सोच मैंने कहा है उसका मतलब ये होता है कि ये जो पद्धति है इसमें सोयाबीन को जो है ये ज़्यादा गैप में बोते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सोयाबीन की लाइन से लाइन की गैप होती है वो 16 इंच से लेकर 18 इंच और 24 इंच तक इन्होंने करी है। और इसके बीच में ये डोरा और कोल्पा का उपयोग करते हैं, वो भी नई टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर से। नई टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर मतलब एक छोटा ट्रैक्टर इन्होंने लिया है, मिनी ट्रैक्टर, जो कि 4 व्हील ड्राइव है, उससे ये कोल्पा चलाते हैं और एक बार डोरा कोल्पा नहीं करते हैं। इन्होंने कहा है कि ये 3 से 4 बार तक भी कोल्पा करते हैं, जिससे कि इनकी उपज हर बार बढ़ती है। और इससे इनको क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो जो डोरा कोल्पा है उससे क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या होता है कि जो चारा होता है वो सभी मर जाता है, खरपतवार पूरा ख़त्म हो जाता है। उसी के साथ जो खरपतवार नाशक डालते हैं उससे हमारी ज़मीन और फसल को जो नुकसान होता है उससे बचाव हो जाता है। इस तरीके से इनको फ़ायदा होता है और इससे उपज भी इनकी बढ़ जाती है। अब अगर इस पद्धति के टोटल फ़ायदों की बात की जाए तो इन्होंने मुझे फ़ायदे लिखा है, जो कि 7 हैं, वो पूरे मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला फ़ायदा इन्होंने ये बताया कि इससे बीज की जो मात्रा है वो कम लगती है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो फफूंद का प्रकोप है बाकी सभी में ज़्यादा होता है, लेकिन इस पद्धति का उपयोग करने से आपकी जो फफूंद का प्रकोप है वो भी कम हो जाता है। साथ में पौधों की संख्या और गैप ज़्यादा होने के कारण इल्लियाँ और मक्खियों का प्रकोप भी काफ़ी कम रहता है फसल के ऊपर। और उसी के साथ साथ फ़ायदा ये रहता है कि आपको चारा मार का उपयोग करना नहीं होता है। और चारा मार का जब आप उपयोग नहीं करते हैं तो आपकी उपज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अब ज़मीन के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। छठवां इन्होंने ये बताया है कि कम और अधिक वर्षा में भी इनकी जो फसल होती है वो 10 से 12 दिन तक अधिक क्षमता रखती है नॉर्मल बुआई की पद्धति से। और सातवां इन्होंने ये बताया है कि इनकी जो लागत है उसमें 50% तक की कमी आ चुकी है, क्योंकि आजकल के किसान जो है वो पेस्टिसाइड्स और खरपतवार नाशकों का उपयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, क्योंकि वो डोरा कोल्पा के लिए बैल और ट्रैक्टर ये सभी चीज़ों का उपयोग नहीं करते। इससे क्या हो रहा है कि फसल भी उनकी दिक्कत में आती है, साथ ही उनकी जो उपज होती है उस पर भी नुकसान होता है और ज़मीन पर तो नुकसान इन सभी का हो ही रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस पद्धति में होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर जो हमारी नॉर्मल सीड ड्रिल होती है उसी का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसमें जो कतार से कतार की संख्या है उसका मात्रा कम की जाती है, साथ में उसका गैप बढ़ाया जाता है। आजकल जो किसान भाई हैं वो 9 इंच 12 इंच से कम ही बोते हैं और काफ़ी घना खेत कर लेते हैं, लेकिन इस पद्धति में इन्होंने 16 इंच से लेकर 18 इंच तक बोया है। इससे क्या होता है कि आपकी लाइन से लाइन का गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और बीच की जो जगह होती है उसके ऊपर आप कोल्पा चलाकर पूरी जो मट्टी होती है उसे गोड़ के तरफ भेज सकते हैं। गोड़ के तरफ भेजने से क्या होता है कि एक पाल नुमा आकृति बन जाती है। इसका मतलब ये कि एक छोटा सा बेड बन जाता है पौधे की लाइनों के ऊपर, और ये जो बेड होता है ये हमेशा उपज बढ़ाने के लिए फ़ायदा करता है। कैसे करता है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जब हमारी फसल पर अधिक पानी गिरता है तो ये जो बेड होता है इसके नीचे इसकी जड़ सुरक्षित रहने से पौधे की जो जड़ होती है उसको नुकसान नहीं होता और पानी जो है वो खसक कर नालियों में आकर खेत से बाहर चला जाता है। और जब पानी की कमी होती है, मतलब जब पानी नहीं गिरता है,
तब ये जो बेड होता है इसकी नमी है काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है और उससे पौधे सूखते नहीं। तो इस तरीके से इन्हें अधिक वर्षा और कम वर्षा दोनों में ही फ़ायदे होते हैं। और अगर इनकी उपज की बात की जाए तो इनका कहना है कि इन्होंने 12 से लेकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक सोयाबीन निकाल चुके हैं इस पद्धति से। और अब ये पूरे खेत में यही पद्धति अपना रहे हैं बीते 3 साल से। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने चारा मार का जो खर्च है, जो कि किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, उसे बिल्कुल बंद कर दिया है। उसी के साथ साथ इन्होंने जो बीज दर होती है उसे भी काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि अभी के समय में किसान भाइयों को बीज दर की काफ़ी समस्या आती है। और मैंने इन किसान भाई से भी बात की है जिससे कि आपको डिटेल मिल सके कि ये बात सही है या गलत। और साथ में आप एक काम ज़रूर करें कि इस वीडियो में कमेंट करें और लाइक करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी है, क्योंकि ये मैंने नया स्ट्रीम चालू किया है तो मुझे आपके रिस्पॉन्स से ही पता चलेगा मुझे ये कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए और आपका गांव और कहाँ के रहने वाले। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद पाक है, पहट कला के रहने वाले। जी ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो सोयाबीन में लगाई है इसके लिए कोई नया उपकरण लिया है या फिर पुरानी सीड ड्रिल थी उसी से आपने इसकी बिजाई करी है? नहीं, पुरानी सीडील से की है अपन ने। अच्छा, और उसमें गेप कैसा क्या रखा है, मतलब आपने 16 लाइन? इंच 16 इंच। अच्छा, 16 इंच लाइन से लाइन का गेप आपने दिया है। हाँ, 16 इंच दिया है। अच्छा, और प्रति एकड़ पर आपने कितना अनुमानित बीज डाला है सोयाबीन की फसल का? अपन ने 35 से 40 किलो के बीच में। अच्छा, मतलब जो वैज्ञानिक विधि में जो बात की जाती है कि 35 से 40 किलो, वो आपने लगभग डाला है। हाँ, 35 से 40। और जैसे कि हम देख रहे हैं आपका फसल बिल्कुल साफ है, तो आपने खेत में कोई खरपतवार नाशक का उपयोग किया है? नहीं किया, खरपतवार नहीं डाला। अच्छा, और मैंने सुना है कि आप बीते 3 साल से यही पद्धति अपना रहे हैं। हाँ, यही पद्धति से अपन पुल पे निकालते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, कुल्पा चलाते हैं, डोरा कुल्पा। हाँ, अच्छा, और इसका खर्च आपको क्या लगता है, कम आता है या फिर ज्यादा आता है जो परंपरागत लोग खेती करते हैं सोयाबीन के उससे? नहीं, उससे तो आधा से भी कम है। अच्छा, आधे से भी कम है। हाँ, बहुत कम खर्च है इसमें। अच्छा, और इसके अंदर आपने अधिकतम कितनी पैदावार ली है? इसमें अभी तो अपन ने 12 के लगभग पहुंचे। अपन अगर आदमी अच्छी खटपट करे, अगर पानी गिर जाए सही, तो 15 से ऊपर भी पहुंच सकती है। 15 तक तो मिनिमम चले जाएगी ये। अच्छा, मतलब अगर आप सही तरीके से इसमें खाद आद का करके रखेंगे तो 15 बोरे तक पहुंच सकती है। हाँ, हाँ, तो मैं यही आपसे जानकारी लेना चाहता था। तो आपने ये बात सुनी होगी जिसमें इन्होंने स्पष्ट बताया है कि उन्हें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में इस पद्धति को शेयर करें, क्योंकि ये काफ़ी सस्ती और काफ़ी अच्छी पद्धति है जिससे कि आपकी उपज जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।